हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम फिर से हाजिर हुए हैं एक स्टोरी को लेके, जिसमें हम लोग इसका ट्रांसलेशन, इसका ग्रामर प्रोस्पेक्ट, ग्रामर के स्ट्रक्चर, टफ वर्ड्स और इससे जुड़ी जो भी सबक होंगे हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टोरी की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। स्टोरी के जो पैसेजेस हैं उनको हम लोग छाँट छाँट के और उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसे सीखते चलेंगे। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इस स्टोरी का टाइटल क्या है। ये टाइटल भी इसका बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और स्टोरी से काफ़ी कुछ सबक सीखने के लिए हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसका टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल है गोल्डन गोल्डन डियर। तो आप लोगों ने हो सकता है कि ये स्टोरी पहले सुन रखा हो, किसी के मुंह से या कहीं पढ़ रखा हो। तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे। और गोल्डन का मीन्स होता है स्वर्ण। स्वर्ण होता है मीन्स सोना, और डियर मीन्स मृग या फिर हिरण। मीन्स ये स्टोरी है, ये सोने के हिरण या फिर स्वर्ण मृग के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देर किए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखते हैं, एक जंगल में कुछ हिरण रहते थे। तो अगर आप इस पैसेज का देखेंगे, इस सेंटेंस का, तो दो हिस्सा है। यानी एक जंगल में कुछ हिरण रहते थे। तो देखिए, जंगल का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कुछ के लिए सम वर्ड है जिसका यूज किया जाता है। तो इसमें बहुत आसानी से आप टफ वर्ड्स को भी ध्यान रखेंगे। डियर मीन्स हिरण होता है, और लिव मीन्स होता है रहना, जबकि लिव्ड मीन्स रहते थे। लिव्ड मीन्स रहा, रहे या फिर रहते थे। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। इन अ फॉरेस्ट। इन अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल में lived some deers मीन्स कि ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया वहाँ तक। यानी कि एक जंगल में कुछ हिरण रहते थे, जिसको इंग्लिश में बोला जाए इन अ फॉरेस्ट lived some deer। तो ये बहुत ही आसानी से हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसमें हम आगे देखेंगे अगर, तो उनमें से एक का रंग सोने जैसा था। तो देम मीन्स होता है उनमें से एक, और एक का होता है वन, जिसे वन हम बोलते हैं, वही एक है। का रंग कलर को बोलते हैं वन। देखिए, रंग कलर को बोलते हैं COLOUR। कलर मीन्स रंग। और सोने का तो गोल्ड होता है, यानी गोल्डन कलर। गोल्डन मीन्स सोने जैसा। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे आगे। वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक। तो हम लिखेंगे यहाँ वन ऑफ देम वॉज, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था। सोने जैसा था, अगर था है तो वो पास्ट टेंस में, तो वहाँ के लिए वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। तो वन ऑफ देम वॉज गोल्डन। वन ऑफ देम वाज गोल्डन, यानी उनमें से एक सोने के रंग का था। इन कलर, गोल्डन इन कलर मीन्स रंग में सोने जैसा था। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने दोस्तों, अपने छोटे भाइयों या बड़े भाइयों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम देखिए फिर इसे आगे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, उस देश के राजा को हिरणों का मांस पसंद था। तो सबसे पहले हम यहाँ तक ट्रांसलेट करेंगे कि उस देश के राजा को हिरणों का मांस पसंद था। तो आप देखिए, कोई भी आप सेंटेंस अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी। एक तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को। तो कर्ता जो काम करने वाला है, तो करने वाला कौन सा है, पसंद करने वाला कौन है, उस देश का राजा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, द किंग ऑफ दैट कंट्री। ये तो इतना हो गया, उस देश का राजा को हिरणों का मांस पसंद था। ये भी पास्ट टेंस में ही है। देखिए, किंग मीन्स होता है राजा, कंट्री मीन्स देश, और वहीं मांस मीट को ही बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं मीट खाते हैं उसी को। मीट पसंद था, पसंद मीन्स
लाइक लाइक, और उसी को ज़्यादा जो पसंद होता है तो हम बोलते हैं लव्ड। तो ये लव मीन्स पसंद करना भी होता है, लव मीन्स प्यार करना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमको मीट खाने से प्यार है, तो उसे लव्ड बोलते हैं। देखिए इसे बनाते हैं, द किंग ऑफ द कंट्री लव्ड डियर मीट। देखिए लव्ड मीन्स उसे पसंद किया करता था या पसंद था उसे। तो इसे बहुत ही आसानी से हम इस तरीके से बना सकते हैं, द किंग ऑफ द कंट्री लव्ड डियर मीट, मीन्स उसे हिरण का मांस बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसे लव्ड बोलते हैं, लाइक ना बोल के। इसलिए 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 वह, देखिए यहाँ पे हम अगर कमा लगा है तो हम वहाँ पे भी कमा लगा देंगे, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे सेंटेंस को। तो सो मीन्स होता है इसलिए, इसलिए वह अपने संबंधियों के साथ प्रतिदिन जंगल में शिकार करने जाता था। तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है, तो सो मीन्स इसलिए हो गया, ही मीन्स वह जाता था, ये भी पास्ट टेंस में ही है। सो ही वेंट, वेंट होता है सिंपल पास्ट टेंस में जो होता है, वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जाता था मीन्स गया या फिर जाता था, तो वहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया, जिसमें सब्जेक्ट के बाद, सिंपल पास्ट में देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप याद रखेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो ही जो यहाँ पे देखिए गो, गो वर्ब है जाना, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, गो का वेंट वर्ब सेकंड हो गया, जबकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GON, गॉन मीन्स उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो ऐसे इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा वर्ड्स पे, और उसके वर्ब का फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से उसे ट्रांसलेट कर सकें, आप बहुत जल्दी सीख सकें। तो हम इसमें देखेंगे आगे, जैसे हमने सो ही वेंट, इसलिए वह जाता, इसलिए वह जाता था प्रतिदिन। देखिए तो शिकार करने जाता था, सो ही वेंट, सो ही देखिए इसलिए, इसी सो मीन्स इसलिए वह, ही वेंट मीन्स जाता था, फॉरेस्ट टू द फॉरेस्ट, वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। देखिए आप सारे वर्ड का मीनिंग भी याद रखेंगे, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं हो सकेगा। किन्समैन मीन्स होता है संबंधी या फिर रिश्तेदार। तो आप यहाँ आगे जब सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सो ही वेंट टू द फॉरेस्ट, देखिए एवरी डे किसको बोलते हैं, प्रतिदिन को, प्रतिदिन को एवरी डे बोलते हैं, फॉरेस्ट एवरी डे, यानी सो ही वेंट टू द फॉरेस्ट, यानी वो इसलिए वह जाता था जंगल रोजाना यानी प्रतिदिन, विद हिज किन्समैन, किन्समैन मीन्स अपने संबंधियों के साथ, किन्समैन मीन्स अपने संबंधियों के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, किन्समैन टू हंट, अपने संबंधियों के साथ शिकार करने के लिए, इसलिए टू हंट भी हम इस पे लगाएंगे अंत में। तो यहाँ तक हमारे इस पैसेज या इस पैराग्राफ का हम ट्रांसलेट कर चुके, जो कि बहुत ही आसान है। हंट मीन्स होता है शिकार करना, आप देख सकते हैं यह कितना आसान है। तो आप इस तरीके से अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इसे सीखना बहुत ही आसान या फिर ईजियर या फिर ईजिएस्ट भी हो सकता है। बस कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज आप बहुत ही आसानी से इसे सीख सकते हैं। देखिए किन्समैन, आप इस वर्ड को भी ध्यान रखिए, किन्समैन मीन्स होता है रिश्तेदार या फिर आपसे संबंधित व्यक्ति या फिर संबंधी आपके कोई भी। लव्ड डियर मीट, लव्ड मीन्स होता है पसंद किया करना, ये पसंद करता था, ये पास्ट टेंस में है। टू द, और सो ही वेंट टू द फॉरेस्ट, इसलिए वह जाता था डेली जंगल में, विद हिज किन्समैन, किन्समैन मीन्स अपने संबंधियों के साथ, टू हंट, हंट मीन्स शिकार करने के लिए। तो देखिए ये वाला पैराग्राफ हमने कर लिया है, अब इससे आगे हम कर सकते हैं। देखिए
इससे आगे का भी हम लोग करेंगे इसका। ये मैंने अपने छोटे छोटे हिस्सों में इसको तोड़ लिया है ताकि ट्रांसलेट करने में आपको बोझ ना लगे या फिर सीखने में आपको बोझ ना लगे और आप बहुत ही आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकें। इसके लिए इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, जिससे आप स्टोरी भी सीख सकें और उसे ट्रांसलेट भी कर सकें बहुत ही आसानी से। इसलिए हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में कर लिया है। तो इसमें आगे का हिस्सा आप देखिए, साथ में जाने से थक चुके, साथ में जाने से थक चुके। देखिए, थक चुके जो है वो सिंपल पास्ट है। कोई भी काम जिसमें चुके हैं तो वो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ चुके या गए या फिर खाए इस तरह के वर्ड हो तो आप सिंपल पास्ट टेंस उसे समझेंगे। तो इसको बनाने की तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए, अब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा ताकि आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आइए हम इसे आगे बनाते हैं। तो देखिए, साथ में जाने से थक चुके, चूँकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड का यूज़ किया गया, तो सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म का हम सीधे वहीं से स्टार्ट करेंगे। टायर्ड ऑफ एकम्पनिंग, एकम्पनी मीन्स होता है साथ में जाना या फिर साथ में रहना। कंपनी मीन्स होता है संगत, एकम्पनिंग मीन्स साथ में रहना या फिर साथ में जाना। टायर्ड ऑफ एकम्पनिंग यानी साथ में जाने से थक चुके। टायर मीन्स होता है थका होना, और टायर्ड मीन्स थक चुके। अब इससे आगे देखेंगे, टायर्ड ऑफ एकम्पनिंग द किन्समैन, संबंधी मीन्स संबंधियों को द किन्समैन। फिर से ये आप फिर से देखेंगे तो किन्समैन मीन संबंधी हो गया, लेकिन संबंधियों ने एक योजना तैयार की जो कि सिंपल पास्ट में है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसको हम फिर से उसी तरीके से बनाएंगे जैसा मैंने इसके पहले का हिस्सा बनाया, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें संबंधी जो है वो सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, तैयार योजना तैयार करना या फिर सोचना। ऐसे तैयार का मतलब तो प्रिपेयर करना होता है, लेकिन किसी सामान को प्रिपेयर करना हो तो प्रिपेयर का यूज़ किया जाता है, नहीं तो यहाँ थॉट। अगर आप मन में कोई योजना तैयार कर रहे हैं तो आप थॉट बोलेंगे। द किन्समैन सब्जेक्ट हो गया, थॉट देखिए, थिंक मीन्स सोचना होता है, थॉट मीन्स सोचा या फिर योजना सोचा या फिर तैयार किया। देखिए, किन्समैन है संबंधी, वो सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। एन आइडिया, थॉट एन थॉट अ प्लान हो जाएगा। योजना मीन्स होता है प्लान, यानी प्लान का हिंदी होता है योजना। थॉट अ प्लान यानी कि संबंधियों ने एक योजना तैयार किया। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कितना आसानी से हम इसे बना सकते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी समझ की ज़रूरत होती है और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और कुछ वर्ड्स मीनिंग का याद होना या फिर उसे ध्यान में रहना ज़रूरी होता है, तो हम बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, वो ये भी पैसेज हमारा समाप्त हो गया। हम इससे आगे वाला अब जो लाइन है, सेंटेंस है, हम उसको बना सकते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो देखिए, वे लोग जंगल से सारे हिरणों को शाही बगीचे में ला दिए। तो शाही मीन्स होता है, जहाँ भी आपको शाही अगर वर्ड मिले तो आप ये समझ लेंगे शाह। शाह बोला जाता था राजा, राजा से संबंधित, राजा के परिवार को शाही परिवार, राजा के महल को शाही महल, राजा के बगीचे को शाही बगीचा। तो बगीचे मीन्स गार्डन, यानी रॉयल गार्डन मीन्स शाही बगीचा में ला दिए। ला दिए जो है ये एक वर्ब है, लाना। लाना क्या है? क्रिया है एक। आप बाजार से सब्जी ला रहे हैं तो सब्जी लाना क्या है? क्रिया है। तो ब्रिंग मीन्स लाना। देखिए, आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है, देखिए सब्जेक्ट है, दे मीन्स वे लोग। वे लोग क्या है? करने वाले हैं, लाने वाले हैं, तो वो लोग सब्जेक्ट हो गए यानी कि कर्ता हो गए। ऑल मीन्स होता है सारे। डियर्स मीन्स हिरणों होता है, डियर मीन्स एक हिरण। वहीं फॉरेस्ट मीन्स जंगल होता है। तो सारे वर्ड आपको पता हो तो आप आसानी से स्ट्रक्चर से आप इसको तैयार कर सकते हैं सेंटेंस को। देखिए, ये भी सिंपल पास्ट में है, क्योंकि वे लोग जंगल से सारे हिरणों को शाही बगीचे में ला दिए, जो कि सिंपल पास्ट में है। तो इसको भी बनाने का वही तरीका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट।
बस सिंपल आपको याद रखना है, कोई भी सिंपल पास्ट में हो या पास्ट इंडिफिनिट दोनों एक ही चीज़ है। तो उसे बनाने का यही तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। जो लोग करने वाले हैं यानी डूअर हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो काम हो रहा है जैसे लाया जा रहा है तो लाया जाना क्रिया है यानी वर्ब है। तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले दे ब्रिंग। दे ब्रिंग का वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का ब्रॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होता है। दे ब्रॉट ऑल द डियर्स। देखिए सारे हिरणों को लाए, किसको लाए? सारे हिरणों को। दे ब्रॉट ऑल द डियर्स, ऑल द डियर्स फ्रॉम मीन्स होता है से, डियर्स टू द रॉयल गार्डन। अच्छा हाँ, वो लोग रॉयल गार्डन को लाए थे। दे ब्रॉट ऑल द डियर्स टू द रॉयल गार्डन, यानी वे लोग लाए सारे हिरणों को शाही बगीचे में। टू द रॉयल गार्डन, अब कहाँ से लाए? जंगल से, तो से के लिए फ्रॉम का हम यूज करते हैं। वो लोग शाही बगीचे में लाए थे, तो इसलिए हम लोग ने रॉयल गार्डन पहले लिखा है। दे ब्रॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आप इसका ध्यान बिल्कुल रखेंगे ताकि आपको सीखने में और भी आसानी हो। तो वे लोग सारे हिरणों को जो था वो ला दिए थे कहाँ? शाही बगीचे में, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए तो स्टोरी का ये हिस्सा है कि राजा को जो था वो बहुत शौक था हिरणों का शिकार करने का, इसलिए वो लोग सारे हिरणों को यहाँ पे